कर ले इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हिना साहब की, तो वो लगभग साल भर से जो है कि अपना चुनावी दौरा कर रही हैं और अपने इस चुनावी दौरा में उन्होंने क्या कुछ बटोरा है और कितना जनता का आकर्षित अपनी तरफ करने को विजय लक्ष्मी कुशवाहा चूंकि महिला प्रत्याशी हैं और इनके बारे में कभी चर्चा नहीं था, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अप्रत्याशित चेहरा सामने आया। सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है और वो भी अपना कल से जो है कि कैंपेनिंग करना शुरू। ये सारी चीजें भी आज हम इस विश्लेषण पे बात करेंगे। देखिए, चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में चूंकि लोकतंत्र का यह महापर्व होता है और लोकतंत्र के महापर्व में कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो आम जनता और जो है कि खास करके वोटर वो भ्रमित हो जाती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मीडिया या फिर जिस तरीके से आज जो संगठनात्मक तौर पे जो काम किए जाते हैं उससे वोटों को पोलराइज करने का एक बड़ा जरिया बना दिया गया है। लेकिन खैर, इन सब चीज से हट करके यस 24 न्यूज अपनी वो चीजें देखने के लिए और खास करके आपके सामने दिखाने का वो कोशिश कर रहा है जो चीजें आम जनता के बीच में चर्चा हो रही है और खास करके जिस तरीके से प्रत्याशी हो, समाज हो, संगठन हो या फिर चुनाव हो, इन सारी चीजों पे हमारी बारीकी नजर है और इसी वजह से हम कई विश्लेषण आपके बीच में लाने का प्रयास किए। इस विश्लेषण में ना तो किसी पार्टी का, ना ही किसी संगठन का और ना ही किसी प्रत्याशी का जो है कि सपोर्ट है, ना सहयोग है, और हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अपने इस कार्यक्रम को करते हैं और इसका किसी भी पार्टी, किसी संगठन या किसी भी प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं है। चलिए हम अपने इस विश्लेषण को शुरू करें। उससे पहले आप सबसे मैं एक आग्रह जरूर करूंगा कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज, अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां फॉलो कर लें और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरा नाम कौसर अली हुआ और आप देख रहे हैं यस 24 न्यूज। देखिए, अभी जिस तरीके से चुनाव, खास करके सिवान में जो चुनावी रण में जिस तरीके से 3 प्रत्याशी अभी आए हैं, हम अभी बात सिर्फ पार्टियों की करें तो पार्टियों में एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया है विजय लक्ष्मी कुशवाहा, चूंकि महिला प्रत्याशी हैं और इनके बारे में कभी चर्चा नहीं था, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अप्रत्याशित चेहरा सामने आया और अब जो है कि वो अपना दौरा कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने देर सवेर जो है कि सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है और वो भी अपना कल से जो है कि कैंपेनिंग करना शुरू कर दिए हैं। हम अगर बात कर ले इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हिना साहब की, तो वो लगभग साल भर से जो है कि अपना चुनावी दौरा कर रही हैं और अपने इस चुनावी दौरा में उन्होंने क्या कुछ बटोरा है और कितना जनता का आकर्षित अपनी तरफ करने में कामयाब रही हैं, ये सारी चीजें भी आज हम इस विश्लेषण पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे एनडीए प्रत्याशी पे। एनडीए प्रत्याशी के बारे में जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है कि एनडीए प्रत्याशी एक महिला प्रत्याशी हैं, हालांकि उनका बैकग्राउंड जो है कि माले से रहा है, जिस तरीके से लेफ्ट की विचारधारा से रहने के साथ ही साथ आज वो जिस तरह से एनडीए के प्रत्याशी बनी हुई हैं। हालांकि उनके पति जो है कि रमेश सिंह कुशवाहा जीरादेई के पूर्व विधायक रह चुके हैं और जनता दल यूनाइटेड में काफी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती थी और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड का जब मामला चला उसके बाद कुछ ऐसी दूरियां बनी जिसकी वजह से उनको टिकट नहीं मिला और टिकट नहीं मिलने की वजह से वो जो है कि चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने अपना एक पार्टी बनाया, एसपी उन्होंने बनाया और उसके बाद उसके प्रदेश अध्यक्ष वो बने और उनके सुप्रीमो थे उपेंद्र कुशवाहा। खैर, ये वक्त के हिसाब से फिर से एक बार उस पार्टी का जो है कि गठबंधन, खास करके एनडीए गठबंधन से फिर से एक बार वास्ता हुआ और दोनों पार्टियां मिलकर के अब चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि ये इत्तेफाक ही कहेंगे कि रमेश सिंह कुशवाहा जिस आरएलएसपी में थे अब वो आरएलएम हुआ, लेकिन आरएलएम को छोड़ करके वो जेडीयू के प्रत्याशी बने हैं। इस बार वो जो कि अपना आजमा रहे हैं। हालांकि इसमें कितना सहयोग मिलेगा संगठन का, कितना सहयोग उनका पार्टी का मिलेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन जिस तरीके से रमेश सिंह कुशवाहा का अपना वोट आधार माना जाता है, जिस तरीके से जातीय समीकरण कही जाती है और जिस तरह से उनका राजनीतिक जो है कि पकड़ माना जाता है, उसमें अगर आज के हालात में बात करें तो रमेश सिंह कुशवाहा एक बढ़त लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम लोग दूसरी बात कर ले सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी की। हालांकि लेट सवेर जिस तरीके से प्रत्याशी इनको पार्टी ने बनाया, महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के पाले में ये सीट आया और उसके बाद अवध बिहारी चौधरी यहाँ के प्रत्याशी बने हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक इसका घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन कल से जिस तरह से वो कैंपेनिंग कर रहे हैं उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी लगभग 100% जो है कि वो यहाँ के प्रत्याशी हो गए हैं।
अब सवाल है कि अवध बिहारी चौधरी किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे जो बड़ी बात है, देखिए 17 महीने की जो महागठबंधन में नीतीश कुमार थे और ये 17 महीने जो सरकार चली है, इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो बेरोजगारी को लेकर के था। और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने में जो कामयाबी, चूंकि उनका मंत्रालय था और उन्होंने अपने मंत्रालय में लगभग 1.5 लाख से 2 लाख युवाओं को नौकरी उन्होंने दिया है। और उसके बाद सरकार फिर से जो है कि दो फांक में हुई और जो है कि नीतीश कुमार फिर से एक बार एनडीए की तरफ चले गए और अब जो कि तेजस्वी यादव अकेले पड़ गए हैं। हालांकि महागठबंधन में उनके साथ कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीआई माले है और सीपीएम है, लेकिन अभी जिस तरीके से वो अकेले बैटिंग कर रहे हैं और उस अकेले बैटिंग में जिस तरीके से सीवान सीट के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार युवा जो है कि खास करके राष्ट्रीय जनता दल की तरफ इसलिए आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से युवाओं को नौकरी देने का जो बात कहा था, जो वादा किया था, उसमें कुछ हद तक वो कामयाब हुए हैं। और ये कामयाबी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में यहाँ के जो प्रत्याशी हैं सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी, उनके ऊपर मोहर लगेगा युवाओं का और वो जो है कि इस सीट पे बढ़त लेने में कामयाब होंगे। अब हम लोग तीसरा प्रत्याशी की बात कर ले हिना साहब की। देखिए इनके पास अभी ना तो पाने के लिए कुछ है और ना खोने के लिए कुछ है। चूंकि पाने के लिए अगर है तो बहुत कुछ है, लेकिन खोने के लिए फिलहाल इनके पास कुछ नहीं है। देखिए चर्चा इस बात को लेकर के है, जो उनके विरोधी हैं वो ये बात कह रहे हैं कि भाई उनको तीन बार मौका दिया गया लेकिन वो जीत नहीं पाई। हालांकि इस 3 बार मौके में गणित के बारे में अगर देखा जाए तो एक कंट्रोवर्सी इसमें हो सकता है, इसमें वाद विवाद हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि 3 बार उनको जनता ने चुनने का जो प्रयास किया या नहीं किया, ये तो बात सही है कि वो 3 बार जो है कि हारी। लेकिन इस बार जिस तरीके से जनता के सामने कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा है, जनता इस बात को कह रही है कि इससे पहले 2 बार के सांसद रहे ओम प्रकाश यादव, जिनको अच्छा मौका मिला, 10 बार वो 10 साल जो है कि वो एमपी रहे यहाँ पे, लेकिन जिस पुख्ता काम को करना चाहिए ओम प्रकाश यादव ने नहीं किया। दूसरा मौका मिला यहाँ के कविता सिंह को, चूंकि वो गठबंधन के प्रत्याशी थी और उनको जो है कि मोदी के नाम पे वोट दिया गया और चुना गया, लेकिन 5 साल में जिस तरीके से जिस काम को लेकर के उनको कहा गया था उतना काम वो भी नहीं कर पाई। हालांकि ये सारी चीजें कविता सिंह ने भी एक्सेप्ट किया है कि चूंकि कुछ ऐसे मामले थे जिस मामले में उनको अभी भी लगता है कि वो चीजें हमसे छूट गया। इन सब चीजों को लेकर के सिवान की जनता एक बार भरोसा कर रही है कि हिना साहब को एक बार कम से कम मौका दिया जाए ताकि वो देखिए क्या कुछ करती हैं। हालांकि जिस तरीके से सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी इससे पहले यानी कि वो लगभग 3 टर्म जो है कि विधायक रह चुके को लंबा उनके पास एक्सपीरियंस रहा, लेकिन उस एक्सपीरियंस में जनता अब उन चीजों को, खास करके उनके विधानसभा के कार्यकाल को और उनके लोकसभा के आने वाले संभावित चीजों को, ये सारी चीजें आकलन किया जाएगा। अगर इन सभी के आधार पे हम लोग अगर बात करें तो जनता कहीं ना कहीं अपने तार्किक तौर पे तीनों प्रत्याशियों को उस कसौटी पे कसने के लिए जो तैयारी कर रही है। अब ये देखना है कि सच में जनता के इस कसौटी पे कौन लोग खड़े होते हैं। तार्किक तौर पे अगर हम लोग बात करें तो तीनों के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन अब सवाल है कि अभी तो चुनावी माहौल बन रहा है, धीरे धीरे कैंपेनिंग होगा। इन तीनों प्रत्याशियों के आगे बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी आएंगे, अब उनमें कौन कौन सा चेहरा होगा, उनका क्या अपना मुद्दा होगा और वो किस मुद्दे पे जनता के बीच में जाएंगे और जनता उनको किस मुद्दे पे एक्सेप्ट करेगी, ये सारी चीजें अब जो है कि धीरे धीरे सामने होगा। देखिए मैंने तीनों चीजें आपके सामने सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि अभी जनता जो है कि तीनों की आकलन कर रही है और तीनों को आकलन करने के बाद अगर चौथा कोई प्रत्याशी आता है या फिर उसके बाद जो माहौल बनता है, उस माहौल में अब इन सभी प्रत्याशियों का जो चुनाव किया जाएगा, जो इनका इम्तिहान होगा और उसके बाद उस इम्तिहान से जो पास होगा वही चीज जो है कि विजयी साबित होता है। लेकिन सवाल ये आता है कि जिन चीजों को हमने रखा है ये वही चीज है जो जनता इस बात को लेकर अभी से मंत्रणा कर रही है, इस पे चर्चाएं हो रही हैं कि भाई इनको मौका हम लोगों ने दिया, इन्होंने क्या कुछ किया, इनको मौका मिला, इन्होंने क्या किया और इनको मौका देंगे तो वो क्या कुछ करेंगी। एक बार फिर से जनता इस बात को अब सोच रही है। हालांकि अब इसमें जिस तरीके से कैंपेनिंग हो रहा है, अब इसके बाद पोलराइज किया जाएगा, धार्मिक एंगल आएंगे, पोलराइज करने की बातें आएंगी, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में
वो प्रत्याशी अपने आप को स्थापित करने में कामयाब होगा जिसके पास अपना तर्क होगा, जिसके पास अपनी नीति, अपना सिद्धांत होगा और सिवान के लिए और सिवान की जनता के लिए सच में कुछ कर देने के लिए या फिर इससे पहले क्या कुछ किया, उन सारी चीजों के, उन तर्कों के आधार पे अगर वो जनता के बीच में बैठ करके और जनता को अपने तरफ मोहित करने में कामयाब होती है तो भी वो वही जो है कि विजयी होगा। और अब असली लड़ाई सामने तब आएगा जब सभी प्रत्याशियों का चेहरा सामने आ जाएगा। फिलहाल हमारी नजर हर उन चीजों पे, खास करके राजनीतिक घटनाक्रम पे बनी हुई है। आप सब जुड़े रहिए यस24 न्यूज के साथ। पल पल की और खास करके हर उस बारीक चीजों के लिए हम आप सबके सामने आते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।